हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, सारी की सारी जानकारी आज के वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपडेट आ चुका है डोरिस एंड पाई की तरफ से। ये पाई नेटवर्क की बेसिकली मेंबर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। इनकी फुटेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इन्होंने अभी रिसेंटली जीसीवी के रिगार्डिंग एक मीटिंग करी थी ऑनलाइन। बेसिकली एक मीटिंग था जिसमें लोग जुड़े हुए थे, जिसमें कि पाई के जीसीवी सपोर्टर्स जुड़े हुए थे और नॉर्मल पाइनियर्स वगैरह जुड़े हुए थे। और ये इंडिया की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया की कम्युनिटी कितनी ज्यादा एक्टिव है इस चीज को लेके। तो आप यहाँ पे देख पाओगे 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे। इंडिया जीसीबी यूनाइटेड करके आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इनका नाम भी आपको देखने को मिलता है, डोरिस एंड पाई। और बाकी आपको यहाँ पे इंडियंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो इन्होंने मतलब ज्वाइन किया था और बहुत सारी बात की थी जीसीबी के बारे में, पाई नेटवर्क के ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में। और यहाँ पे आप बाकी सब चीजें भी देख पाओगे। ठीक है, मैं फुटेज भी आपको यहाँ पे प्रूफ के तौर पे सारा कुछ दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है 2.5 आवर्स का प्रॉपर ये स्पीच था विद द इंडिया जीसीबी कम्युनिटी, इंडिया जीसीबी कम्युनिटी के साथ। और यहाँ पे 1000 से ज्यादा पाइनर्स ने ज्वाइन किया था ऑनलाइन। और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि सभी ने बहुत पेशेंस बना के चीजों को समझा और जिसको डिलीवर करना था, जो भी चीज बतानी थी पाई जीसीबी के बारे में या ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में, सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन वगैरह किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है व्हेन पाइनियर्स आर सिंसियर दे ग्रैप्स कॉन्सेप्ट्स डीपली। तो यहाँ पे सिंसियरली अगर हम किसी चीज को समझें किस तरीके से काम करता है, तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना चाहता है तो वो हवाबाजी में सस्टेन नहीं करेगा। उसके पीछे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, पोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, तभी वो सस्टेन करता है। और पाई नेटवर्क उन सभी चीज़ों पे काम कर रहा है जो आपको यहाँ पे जानने को मिला था। बाकी हमारी वीडियोस के अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। लिखा है मिलियंस ऑफ पाइनियर्स हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड पाई केवाईसी। मिलियंस ऑफ पाइनियर्स ने कंप्लीट कर लिया है पाई का केवाईसी। अभी जो नेक्स्ट माइलस्टोन है वो है एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, वो भी यूटिलिटी एप्लीकेशन का। पाई नेटवर्क बेसिकली फोकस करता है जो एक्चुअल लोगों की नीड्स है, उस पर बेसिकली ये फोकस करता है, उसको ग्रो करने की बात करता है। मेरी क्या नीड है वो मैं को पता है, आपकी क्या नीड है वो आपको पता है। और इसी तरीके से ग्लोबल लेवल पे सभी पाइनियर्स की, हर एक नेशन के पाइनियर्स की क्या नीड है उसको बेसिकली सॉल्व करना। तो सबकी जो नेसेसरी नीड्स होती है वो क्या होती है, ग्रोसरीज होता है, शॉर्ट पेमेंट्स होती है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ पेमेंट्स होती है। और हमारी नीड्स की बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हम काउंट करते हैं एक्सपेंसिव चीजें हम बाय करना चाहते हैं, तो उन सभी चीजों के लिए हमें क्या लगता है, हमारा फिएट अमाउंट लगता है, फिएट करेंसी लगती है। अगर हर जगह पे एक ही करेंसी काम करने लग जाए, ठीक है, जो कि पाई है, तो आपको कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा, बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम नेशन वाइज देखें, अगर मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया में मैं कहीं पर भी कोई भी सामान बाय करता हूँ, अगर मैं मिल्क बाय करता हूँ, ब्रेड बाय करता हूँ या कोई एक्सपेंसिव चीज बाय करता हूँ, तो वहां पे मुझे फिएट करेंसी देनी पड़ती है, चाहे मैं ऑनलाइन दूं चाहे मैं कैश फॉर्म में दूं। ठीक है, अगर इसी के जगह के मैं दूसरे नेशन में जाता हूँ, यूएस से चले गया या किसी अदर नेशन में चले गया, तो वहां पे क्या ये एप्लीकेबल होगा मेरा फिएट करेंसी? नहीं, मुझे एक्सचेंज वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, वहां की जो करेंसी है उसमें यूज करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, अच्छे खासे चार्जेस लगते हैं। ठीक है, थोड़ा हेडटेक वाला सीन हो जाता है। बट अभी की सिचुएशन के हिसाब से हमें ये चीज करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हमारे पास क्रिप्टो का ऑप्शन हो जाता है या पाई हर जगह पे एप्लीकेबल हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, हम पाई हमारे पास होंगे, हमें किसी भी कंट्री में जाना है, सोचना नहीं पड़ेगा करेंसी एक्सचेंज करने को लेके, ना हमारे साथ कोई भी फ्रॉड हो पाएगा। क्योंकि इस चीज को लेके भी बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी ना, तो आपका करेंसी एक्सचेंज में भी बहुत सारे लोग बेसिकली फ्रॉड वगैरह कर देते हैं। अभी जो बिटकॉइन है वो ग्लोबल लेवल पे कहीं ना कहीं पहुंच चुका है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे ना, बहुत सारी लोकेशन के अंदर ना, अगर आप कोई प्रोडक्ट को बाय करते हो या टैक्सी लेते हो, तो वहां पे आप जो पेमेंट करते हो ना, बिटकॉइन में पेमेंट कर सकते हो, 0.00 समथिंग करके आप बिटकॉइन में पेमेंट कर सकते हो या अदर क्रिप्टोज में पेमेंट कर सकते हो। अभी जो ग्लोबली हिट क्रिप्टो करेंसीज है ना, वो बिटकॉइन, ईटीएच वगैरह में देखने को मिलता है। बाकी पाई जो है एक अलग ही चल रहा है क्योंकि इसकी जो कम्युनिटी है वो भी बहुत बड़ी बन चुकी है। ठीक है, आप अगर पाई को अंडरस्टैंड करते हो, आप उसके मतलब वैल्यू को समझते हो, तो अगर आपको कोई पाई देना चाहेगा तो आप सिंपली उसको एक्सेप्ट करोगे क्योंकि आपको पता है उसका वैल्यू क्या है। जिसको नहीं पता होगा इसकी वैल्यू, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है, किसी भी चीज़ को हम एक्सेप्ट तभी करते हैं जब हमारे हिसाब का वो लगता है।
जिस तरीके से सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, जिस तरीके से इंडिया में पहले कैश बहुत फेमस था। कहीं भी हम कुछ करते थे कैश से करते थे। जैसे यूपीआई आया हम लोग उतना यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि हमें वो ट्रस्टवर्दी लगता नहीं था, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि क्या है, ऑनलाइन है, ये है, वो है, ठीक है? क्योंकि इसमें फ्रॉड होने के चांसेस हमें लगते थे कि ये हो सकता है। बट धीरे-धीरे करके जब उसको सिम्प्लीफाई किया गया, उसको ईज़ी किया गया और स्टार्टिंग में क्या था, यूपीआई के साथ अगर आप कोई ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, तो उसमें आपको चार्जेस देने पड़ रहे थे, ठीक है? तो उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया। आपको ट्रांज़ैक्शन करनी है, आप कर सकते हो। 1 दिन में 1 लाख की लिमिट होती है, ठीक है? उतनी अमाउंट आप सेंड कर सकते हो किसी को भी, आपको कोई भी चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे। और इसको बहुत सिम्प्लीफाइड तरीके से समझाया गया कि ये ऐसे-ऐसे काम करता है। इसके एडवर्टाइज़मेंट भी बहुत सारे हुए और अभी आप देखोगे कि हर छोटी-मोटी दुकान पे या बड़ी दुकान पे, हर जगह पे आपको स्कैन करके पेमेंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और चाहे आप पढ़े-लिखे हो या अनपढ़ हो, हर किसी के लिए ये चीज़ हो चुकी है। सब इस चीज़ की वैल्यू समझ रहे हैं, ठीक है? तो आप डिफ़रेंस समझ पा रहे हो। इसी तरीके से डिफरेंस क्रिप्टो के साथ होने वाला है। पाई जिस तरीके से धीरे-धीरे करके रियल लोगों के साथ कनेक्ट करेगा ना, उस हिसाब से लोग इसकी वैल्यू को समझेंगे और ये भी नॉर्मलाइज़ कर लेंगे कि अच्छा ये भी क्रिप्टो करेंसी होती है और इससे पेमेंट ऐसे हो सकती है। ठीक है? तो ये नॉर्मलाइज़ करने में थोड़ा समय लगेगा, बट जो कम्युनिटी है वो तो समझ पा रही है, बट अदर जो लोग हैं वो कब समझेंगे, जब इसकी और ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो अभी ग्रोथ कम नहीं है, अभी ग्रोथ बहुत है और बहुत ग्रोथ आनी बाकी है। ठीक है? वो चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। यहाँ पे लिखा है द रियल शाइनिंग मोमेंट फॉर पाई will become when a massive number of real world use cases, decentralized apps, good services emerge। आप देख पाओगे जो रियल शाइन है, पाई का जो एक एक्चुअल मोमेंट है, जब वो सनशाइन करेगा, एक अलग लेवल पे दिखेगा, तो उसके पीछे क्या मैसिव होना चाहिए? वो मैसिव होना चाहिए रियल वर्ल्ड यूज केसेस। एक्चुअल में लोगों की नीड्स क्या है, उस हिसाब से डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाई जाएगी। अगर आपको कोई सर्विसेज लेनी है, उसकी एप्लीकेशन, हॉस्पिटल की, न्यूज़ की, पेमेंट्स की, एंटरटेनमेंट की, जॉब्स की, हर कैटेगरी की आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। गुड्स एंड सर्विसेज तो आप समझ ही पा रहे हो, ऑनलाइन स्टोर्स है, ऑफलाइन स्टोर्स है, हर जगह पे आपको ये इमर्ज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आप में से कितने सारे लोग इस चीज़ के लिए रेडी हैं, आप सभी कमेंट्स करके बता सकते हैं और कितने लोग जीसीबी को समझते हैं, वो भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है पाई के बारे में स्पेसिफिकली, वो भी आप कमेंट करें। वीडियो में कोई खामी आपको लग रही है, तो वो भी आप कमेंट करें, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि हम क्या सही बना रहे हैं, क्या गलत बना रहे हैं। ठीक है? जिससे कि हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए ना, क्या मुझे बताना है, क्या नहीं बताना है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं लगेगी इस चीज़ में, ठीक है? वो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे पाई नेटवर्क न्यूज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जा रही है, जो कि एक्टिवेट हो चुका है, रेडी हो चुका है और ये जो सिस्टम है फुल्ली इंटीग्रेटेड के बिहाफ पे है। यहाँ पे एडवांस इवोल्यूशन टूल्स हमें कंप्लीट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। फाइनल परमानेंट मार्कर की हम यहाँ पे बात करें, तो वो हमें प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिलता है। शॉर्ट के हिसाब से हम यहाँ पे बात करें, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बात करें, तो सब कुछ रेडी हो चुका है, ठीक है? As someone who have believed in Pi for over 6 years, I have no doubt about this and firmly believe that Pi will succeed. जो लोग पाई नेटवर्क को 6 साल से समझ रहे हैं, इस पे बिलीव कर रहे हैं, पेजेस बना के रखे हुए हैं, उनको एक्चुअल में पता है इसका पोटेंशियल क्या है। जो लोग अभी नए-नए आए हैं, वो वैल्यूएशन को देख के डिसअपॉइंट होंगे, या जो लोग बीच में आए हैं, वो भी वैल्यूएशन को देख के डिसअपॉइंट होंगे, या बहुत से पहले से ऐसे भी होंगे जो डिसअपॉइंट होंगे ही। तो उनको एक्चुअल में इसका पोटेंशियल समझ में नहीं आएगा और जिसको इसका पोटेंशियल समझ में आएगा, उन्हीं को आएगा जो एक्चुअल में इसके साथ लॉन्ग टर्म से बने हुए हैं, जो इसके मोटिव को समझ पाए हैं। और पाई नेटवर्क के व्हाइट पेपर के अंदर साफ-साफ मेंशन किया गया है कि अगर आपको क्विक मनी चाहिए, तो आप किसी और प्रोजेक्ट पे जा सकते हो। आपको यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है, तो आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी चाहिए, वो है सबसे इम्पोर्टेंट आपकी नॉलेज। अगर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी ना, तो आप पाई से क्या किसी भी क्रिप्टो से पैसा बना लोगे। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी और पाई को टीम वाले खुद बोलते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्विक मनी चाहते हो, तो आप यहाँ पे जॉइन मत करो। तो कोई प्रोजेक्ट अपने आप को लेके खुद डिफाइन कर रहा है, कोई झूठी तसल्ली आपको नहीं दे रहा है कि आप यहाँ पे आओ, जॉइन करो, आपको ये अचीवमेंट्स देखने को मिलेगी बहुत कम शॉर्ट पीरियड में। ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, वो साफ-साफ बोल रहा है, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो तो आओ, अदरवाइज़ आप जा सकते हो किसी भी और प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है? क्योंकि जो शॉर्ट टर्म वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आपको खुद को जनरली पता होते हैं कि वो आज है, कल नहीं है। बट जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, उसमें टाइम लगता है और उसमें ग्रोथ भी बहुत होती है, ठीक है? जिस केस में आप समझे माइंड में लेके बिटकॉइन को, जब बिटकॉइन शुरू में था उसका कोई वैल्यू नहीं था। आज आप देखो कितना वैल्यू है और अभी क्रिप्टो मार्केट डाउनफॉल में है, बट इसका हाईएस्ट लेवल 1 सीआर से ऊपर जा चुका है एक बिटकॉइन का। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक पे ही आप टिके रहो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अच्छी नॉलेज लोगे तो आपको पता होगा कब आपको कितना रुकना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से किसी को देख रहे हो, तो आपको वहाँ पे वो पता होगा कि कितना टाइम मुझे यहाँ पे रुकना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से किसी को देख रहे हो, तो आपको पता होगा
जिसको नॉलेज नहीं होगी वो शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेगा, और जो लॉन्ग टर्म वाला कॉन्सेप्ट है उसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखेगा। ना वो यहाँ कुछ बना पाएगा, ना वहाँ कुछ बना पाएगा, क्योंकि उसके पास प्रॉपर स्पेसिफिक नॉलेज है ही नहीं। तो इसी चीज़ की बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोडिंग्स वगैरह में देखने को मिलती है। पाई नेटवर्क सुपर एडवांस एवोल्यूशन इंजन एक्टिवेट की बात की जा रही है, जिसके अंदर इकोसिस्टम इवॉल्व टू सुपर परफेक्शन की बात की जा रही है। उसके बाद पाई नेटवर्क फाइनल एक्सटर्नल सुपरमेसी की बात की जा रही है, कैपस्टोन की बात की जा रही है, जो कि इकोसिस्टम एक्सटर्नल सुप्रीम करके है। उसके बाद यहाँ पे सुपर पाई इकोसिस्टम की बात की जा रही है, परफेक्शन अचीव है, इवोल्यूशन कंप्लीट है, इंटेलिजेंस सुपर एक्टिवेटेड है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल चुका है, क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, इकोसिस्टम का सुपर ऑप्टिमाइज है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद लिखा है कि इस महीने 190 मिलियन पाई जो है अनलॉक हुए हैं। तो एक नया वेव ऑफ यूटिलिटी आया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, विथ ऐप लाइक ब्लाइंड लॉन्च, स्टार मैक्स एंड रन फॉर पाई अमर्जिंग फ्रॉम आवर 2025 हैकेथन। 2025 का जो हैकेथन था उसके अंदर बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन बनी है, जिसमें कि ब्लाइंड लॉन्च करके ये ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इसको एक अच्छा अवार्ड मिला है। ठीक है, $70,000 के आसपास शायद मिला है, मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था। उसके बाद स्टारमैक्स है, फिर रन फॉर पाई एमर्जिंग फ्रॉम 2025 हैकेथन। इसके अंदर बहुत सारी और एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा आउटपुट दे रही है पाई के इकोसिस्टम को ग्रो करने को लेके। ठीक है, और आज की वीडियो के अंदर दोस्तों ज़्यादा कुछ रखना नहीं है मुझे, यही था जो मेरे को आपको बता रहा था। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, और अभी तक वीडियो पे बने हुए हो जरूर से एक लाइक कर देना। अगर आप जीसीबी सपोर्टर्स हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 250 लाइक आप सभी कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतरीन वीडियोस बनाने का। अगर आपका कोई भी डाउट है ना, सिंपली आप अपना लिखो कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मैं उसका आंसर करने वाला हूँ, सबके कमेंट्स का आंसर करने वाला हूँ। ठीक है, फ्रीली। आप जीसीबी सपोर्ट करके लिख रहे हो, अच्छी बात है। वीडियो में आपको क्या प्रोडक्टिव लगा, क्या कुछ पूछना है, वो सब आप पूछोगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा मुझे। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।